राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, नवरात्रि आने से पहले घर से निकाल दें ये चीज़ें, वरना हो जाओगे कंगाल। इस साल 2024 में नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल दिन मंगलवार से हो रही है। चैत्र माह में आने वाले यह नवरात्रि 17 अप्रैल तक रहेंगे। आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में माना जाता है कि नवरात्रि आने से पहले घर की साफ सफाई का काम भी अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। माना जाता है कि इस दौरान माँ दुर्गा आपके घर में खुद चलकर आती हैं। यदि वह गंदगी देखती हैं तो नाराज होती हैं और बिना आशीर्वाद दिए ही लौट जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि नवरात्रि से पहले ही घर की साफ सफाई अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि से पहले घर से कुछ चीज़ों को बिल्कुल बाहर निकाल दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर वह कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें नवरात्रि से पहले घर से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें घर के लिए अशुभ मानी गई हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नवरात्रि की सफाई करने से पहले आप मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आप चाहें तो मंदिर वाले कमरे में पुताई करके इसे स्वच्छ कर सकते हैं या फिर साफ कपड़े से पूरे मंदिर को साफ करें। मूर्तियों को अच्छे से स्नान कराकर उन्हें पुनः स्थापित करें और नवरात्रि की पूजा शुरू करें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं वे कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें नवरात्रि से पहले ही घर से बाहर फेंक देना चाहिए। नंबर 1, कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तक नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। नंबर 2, सूखा तुलसी का पौधा। घर में तुलसी का पौधा रखना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं सूखी तुलसी रखने पर भगवान विष्णु क्रोधित हो सकते हैं। इसके चलते हरा भरा तुलसी का पौधा ही घर में लगाना चाहिए और अगर पौधा सूख जाए तो उसे घर से नवरात्रि से पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए। नंबर 3, खंडित मूर्तियाँ। अक्सर देवी देवताओं की खंडित या खराब मूर्ति को हम घर में एक तरफ को रख देते हैं, लेकिन वास्तु में इसे अशुभ बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखी खंडित मूर्तियां दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। ऐसे में इन मूर्तियों को तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 4, चमड़े की वस्तुएं। नवरात्रि के 9 दिनों में चमड़े यानी लेदर की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए और न ही पहननी चाहिए। इससे पीछे का कारण यह है कि चमड़े की वस्तुओं को बनाने में जानवरों की खाल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए चीज़ों का प्रयोग नवरात्रि में वर्जित माना जाता है। बेहतर होगा कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप चमड़े की किसी वस्तु का प्रयोग न करें। नंबर 5, पुरानी झाड़ू। अगर आपके घर में पुरानी टूटी फूटी झाड़ू रखी हुई है तो इसे सफाई के दौरान ही घर से बाहर कर दें। नवरात्रि के दौरान टूटी हुई झाड़ू घर में नहीं रखनी चाहिए। नवरात्रि से पहले आप घर में नई झाड़ू लेकर आएं, क्योंकि कहते हैं कि झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। नंबर 6, नाखून और बाल कटवाना। अगर आपको बाल कटवाने हैं या फिर नाखून काटने हैं तो बेहतर होगा कि नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही यह काम कर लें। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में बाल कटवाने, नाखून काटने का कार्य नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो इन 9 दिनों में दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि में यह सब काम करना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ते हैं और माँ दुर्गा आपसे नाराज होती हैं। नंबर 7, प्याज और लहसुन।
चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा 9 दिनों तक धरती पर ही रहती हैं। इन 9 दिनों में माँ भक्तों के घर में वास करती हैं। ऐसे में घर का वातावरण और घर दोनों का शुद्ध होना बेहद जरूरी है। नवरात्रि से पहले सफाई के दौरान प्याज और लहसुन, अंडा, मांस, मदिरा आदि को घर से निकाल दें। यह चीजें घर में नकारात्मकता लाती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यदि मोटिवेशनल कोट्स सुनना पसंद करते हैं तो उसका मेरा एक अलग से चैनल बना हुआ है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 8, खराब जूते, चप्पल और कपड़े। नवरात्रि से पहले माँ दुर्गा के स्वागत के लिए सफाई की जाती है। ऐसे में घर में रखे फटे पुराने कपड़े और जूते चप्पलों को घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। घर में इस तरह की चीजें रखने से नकारात्मकता बढ़ती है और माँ दुर्गा ऐसे घरों में वास नहीं करती। नंबर 9, बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के मुताबिक बंद घड़ी आने वाली परेशानियों की ओर इशारा करती है। इसलिए बेहतर है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले बंद घड़ी को ठीक करा लें या घर से बाहर फेंक दें। खास तौर पर पूजा पाठ व मंगल कार्य में बंद घड़ी का होना अशुभ माना जाता है। इसलिए बिना देर किए बंद घड़ी में या तो सेल डलवा लें या फिर इसे हटा दें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। नंबर 10, बुजुर्गों को सम्मान और बच्चों को प्यार। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी बुजुर्ग का भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए। इन दिनों में बच्चों के साथ प्यार से पेश आएं और भूलकर भी उनके ऊपर हाथ न उठाएं। मान्यता है कि बुजुर्गों का अपमान करने वालों से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं रहती हैं। नवरात्रि के दिनों में छोटी कन्याओं के लिए उपहार लाने चाहिए और उन्हें आदरपूर्वक घर बुलाकर भेंट करने चाहिए। नंबर 11, खराब खाना। घर के साथ किचन की सफाई भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में रसोई में कोई भी खराब चीज या खाने का पुराना सामान यदि रखा है तो उसे नवरात्रि के पहले ही घर से बाहर का रास्ता दिखा दें। घर में खाने पीने की खराब चीज माँ दुर्गा को क्रोधित कर सकती हैं। वह आपसे क्रोधित हो सकती हैं। इन चीजों से घर में नकारात्मकता आती है और माँ दुर्गा आपके घर में आकर भी बिना आशीर्वाद दिए ही लौट जाती हैं। नंबर 12, टूटा हुआ कांच। इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल देनी चाहिए। नंबर 13, कूड़ा कचरा। यदि घर में गंदगी हो तो माता रानी नहीं आती हैं। ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही घर से सभी तरह का कूड़ा कबाड़ा हटा देना चाहिए और घर को साफ सुथरा बनाना चाहिए। नंबर 14, अशुद्ध फूल और पूजा सामग्री। पूजा घर में जो भी अशुद्ध फूल या पूजा सामग्री है उसे घर से बाहर कर दें। पूजा में उनका उपयोग होता नहीं है और वह नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। इसके अलावा घर में यदि कहीं अंधेरा रहता है या रोशनी का प्रबंध नहीं है तो नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले इसे ठीक कर लेना चाहिए। घर में अंधेरा परिवार की सुख समृद्धि के लिए शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।